मुझे बताओ, बगदाद वाला माँ के शिकम में तशरीफ लाया, आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, जब आया तब भी वली है। खुदा की कसम, देखें नबी के कमाल और नबी के जमाल का मजहर है सरकार गौसे पाक। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा है, आए आते ही रोजा रखा, हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा। और रोजा इतना मशहूर, ईद का टाइम आ गया, बादल हो गए, चांद दिखा नहीं, मौलवी शशो पंज में ईद करें ना करें, किसी ने कहा सैयदों की चौखट पे जाओ पता करो बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं। लोग आए, सैयदा तुम्हारे लाल ने दूध पिया कि नहीं। खबर आई अंदर से, आज मेरे लाल ने दूध नहीं पिया है। समझ गए रोजा है, आज ईद नहीं है, इसलिए कि अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। आप अंदाजा लगाइए जो मैं आपसे समझाना और कहना चाहता हूं। खुदा रहा देखिए, ये तकवे रहे और मां के शिकम से पैदा होने वाली जात सरकार गौसे पाक की जात। सोचें जरा और समझे, दिमाग लगाएं। ये तकवे और तहारत में जिंदगी कटी है। जब पारसाई का आलम ये था, जानते हो सरकार बगदाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कितनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने कुतुब बना दिया। और फरमाते अगली बात कि मैं पढ़ने के लिए गया, सबको पता अम्मी ने 40 दिरहम दिए। कितने? 40 दिनार सोने के सिक्के। कितने? सारे बोले कितने? जाने लगे। अम्मी ने कहा अब्दुल कादिर वादा तो करता जा। अम्मी क्या का झूठ नहीं बोलूंगा, माएं तो लाओ ऐसी निकाल के। एक तौबा तमाम बीमारियों का पत्ता साफ कर देती है जी। खाली माँ औलाद को सच्चा बना देना, फिर सारी बलाओं का रास्ता ही बंद हो जाता है। बहुत अच्छा। वादा कर झूठ नहीं बोलूंगा, माँ के वादा किया, चले गए। सबको पता, डाकुओं ने लूटा पकड़ा, बारी आ गई उस पास की। तुम पे क्या है? 40 सिक्के किधर है? दिखाओ। का सिलाई तोड़ो, सिलाई टूटी, खनखन सिक्के गिरे। सरदार ने क्या कहा था? झूठ बोल देते तो बच न जाते। उस पाक ने फरमाया, घर से चला था, मां ने वादा किया था झूठ नहीं बोलना। कहते अगर मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, मां का किया हुआ वादा टूट जाता। रुक के एक बात कहूं, हमारा सबसे बड़ा पीर हमारी मां है। हमारे लिए दुआओं का किबला सबसे बड़ा हमारी मां है। मुस्तजाब दावत अगर कोई जात है, हमारे लिए मां बाप की जात है। लेकिन नहीं ना, जहां मिलना था वहां लिया नहीं, और जहां मिलना नहीं है वहां जाके हमने घुटने रगड़े। हाँ, जिधर झुकना था उधर गए नहीं, और जिधर रुकना था उधर रुके नहीं। गलती हमने की है। परदेसी है हम लोग, अक्सर घर से वतन से बेवतन है। दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी बार माँ कहती है बेटे कब आएगा? माँ से कहते वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे। बीवी कहती कब आएगा? घड़ी घंटे मिनट सब गिन के बताते हैं। माँ को बताने के लिए मुंह फट जाते हैं, बीवी को हम एक एक सेकंड रुक के बताते हैं। सुन, इतने महीने, इतने घंटे, इतने दिन बाकी हैं। क्यों? क्या समझते हो? क्या मां के सीने में प्यार कम है? खुदा की कसम सुन, अगर एक नहीं 70 बीवियां मिलकर भी तुझ पे प्यार लुटाए ना, तो जिस दिन प्यार से माने ना, तेरे जन्म देने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था ना, तो 70 बीवियों का प्यार मां के उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकता है। उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकता है। बुरा ना मानिएगा, आज कई जगह जाना हुआ, लंगर चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, 11 दिन लंगर रहता मेरा। मैंने कहा बड़ी बात है भाई, अल्लाह बरकत दे। और मैं तो कहता हूं कि जिसमें बरकत ना हो, बगदाद वाले का लंगर किया करे। अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह है, लंगर करते हैं। बैठे थे एक जगह लंगर में, नाम नहीं बताता हूं, लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। लंगर में बैठे थे हजरत हम, और बैठे बैठे ना वो कहने लगा अल्लाह का शुक्र है 11 दिन से लंगर चल रहा। वो उठ के गया, पड़ोसी आ गया, कहने लगा जनाब ये जो 11 दिन का लंगर बता रहा है, इससे पूछो इसके एक दिन के लंगर में भी इसका बाप आया कि नहीं खाने के लिए। मुझे बताएं जरा, 11 दिन के लंगर में एक लुकमा बाप के मुकद्दर का नहीं, तो तुझे क्या लगता है बगदाद वाला कबूल कर लेगा?
बगदाद वाला राजी हो जाएगा इससे? हमारे रवैये ही गलत है। हमने जो भी किया नामो नमूद के लिए किया, हमने जो भी किया शोहरतों के लिए किया। प्रधान भी आ जाए, मुखिया भी आ जाए, जमींदार भी आ जाए, चेयरमैन भी आ जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए इसके दस्तरखान पर कितने बड़े बड़े लोग बैठे थे, फोटो खींच के डालता है। शुक्र जी चेयरमैन साहब आए थे लंगर में, शुक्र विधायक साहब आए थे लंगर में। कोई बेगैरत ये क्यों नहीं पूछता है तेरे बाप की सूरत क्यों नजर नहीं आती सेल्फी में, तेरा बाप कहाँ है? वो याद रखिएगा, दुनिया खा के चली जाए, सब तेरी तारीफें करें, अगर सगा बाप तेरे लंगर में नहीं है तो ना मदीने वाले को कबूल होगा, ना बगदाद वाले को कबूल होगा। मत कर 11 दिन का लंगर, उस पैसे को उठा के बाप की दवा पे लगा दे, खुदा की कसम बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तो 11वीं भी की तो दिखावे के लिए की। सगी बहन नहीं बुला सकती, आती नहीं, सगी बहनें तक नहीं आती। क्या जिंदगी है हमारी? ओ यार, दुनिया में सब जीते हैं, अपने लिए तो दुनिया जीती है। मजा तब है जब दूसरों के लिए जी जाओ, दूसरों के लिए जी जाओ। कह रहा मौलाना 40 साल में हार्ट के झटके आने लगे, मौलाना 35 साल में ही ना नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टरों ने रिपोर्टें करके दी है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये बीमारी की वजह नहीं है, ये वजह ये है कि तेरे दिल में सियाही आ गई है, मैल आ गया है। अगर इस दिल में फराखी होती, इस दिल में गुंजाइश होती, इस दिल में कुशादगी होती, एक नस तो क्या है फरीद तक भी ब्लॉक नहीं हो सकती थी। मेरे भाई कान खोल के सुनिएगा, आज मिजाज क्या नहीं बदले गए, आज हम अपने अपने लिए जी रहे हैं। इतनी कंजूसी हमारी फितरत में आ गई है। अगर दरवाजे पे मेहमान आ जाए, दस्तरखान लगा होता है, लोग कह दिया करते हैं बेटी उठाना, पहले चचा से मिल लो, उसके बाद खाना खाऊंगा। फूफा आए हैं, पहले इनसे मुलाकात करूं, फिर खाना खाऊंगा। खुदा की कसम ऐसे बरकतें नहीं, नहुसतें आया करती है। अल्लाह वालों की जिंदगी देखो, वो उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता था। और फायदा ये है अगर दस्तरखान पे मेहमान बैठ जाए, नाक तक भर के खा ले, खुदा तुझसे उस खाने का हिसाब नहीं लेगा, हिसाब नहीं लेगा। खुदा की कसम कितने काम ऐसे हैं जो दुआ से नहीं, रब के करम से लोगों की दुआ से हो जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन दुआएं लेने बंद कर दी, नारा ना लगाओ, वक्त कम है, बस मेरी बात समेटने दे। दुआएं ले, दुआएं बगदाद वाले को देखिए, बगदाद वाले सरकारें को से पाक फरमाते। मैं तो चला गया पढ़ने के लिए, ठीक है, उनसे भी लेके अपने सिक्के, तोबा भी करा दी। और कमाल ये था जिन्हें तोबा कराते थे उन्हें वली बना दिया करते थे। हमारे इस्लाम का मिजाज ये नहीं है भूखा खड़ा हो तो जात पूछो, बरादरी पूछो, धर्म पूछो। इस्लाम ये कहता है पहले भूख मिटा, तेरा सबसे पहला मजहब ये है। कितने बुजुर्गों का तरीका ये रहा, पता किया कि खिचड़ी क्यों बन रही है, चंदा तो बहुत आता, लेकिन बताया कि हमारे यहाँ पहले गोश्त की बिरयानी बनती थी। एक बच्चा आया और उसने ना कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जो सज्जादा नशीन थे वो कहने लगे बेटा क्यों नहीं खाओगे? कहा हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाते। ऐलान कर दिया आज के बाद हमारे लंगर में गोश्त नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारे दस्तरखान को जात देख के नहीं भूख देख के खिलाया जाएगा। ये इस्लाम है। और मैं तो खुल के कहता हूं उस रावण की नाजायज औलाद को मेरे नबी पे भोंकने से पहले किरदार पढ़। दुनिया बलों को पालती है, मेरे नबी ने परायों को सीने से लगाया है और यही सबक दिया है। झूठ बोल के नफरत का बाजार गर्म न कर। खुदा की कसम इस्लाम अगर तलवार से फैलता 1-2 मुल्कों में होता, 1-2 कबीलों में होता, पूरी दुनिया में जो फैला है तलवार की बुनियाद पे नहीं किरदार की बुनियाद पे फैला है, किरदार की बुनियाद पे फैला। और हमें भी किसी के भी उकसाने और बहकाने पे हमें रोड पे आकर के तमाशे नहीं करने हैं। हमारा इस्लाम जो हमें कहता है हमें वो करके दिखाना है। खुदा की कसम देखना एक दौर आएगा यही नफरतें फैलाने वाले लोग इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान करेंगे। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है जो इस्लाम हमें सिखाता है हम वो करें। जो इस्लाम सिखाता है बगदाद वाला पीर बड़ा पीर है, बड़ा पीर। कहते चले गए मदरसे, कहते मैं गया ना मैंने सारा ही पैसा बांट दिया। कहते कभी कभी मैं 7-7 दिन भूखा रहता। लोग दीन को हल्के में लेते, कुरान वालों को हल्का में लेते हैं, सोचते हैं कि ये मदरसे में पढ़ने वाले ये तो मुल्लाजी लोग हैं। दीन की अहमियत बगदाद वाले से पूछ। कहते मैं कभी कभी पत्ते खाता था लेकिन भूख बर्दाश्त की, मैंने दीन नहीं छोड़ा।
पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कहते भूख कभी कभी इतनी हो जाती कि मैं ऐसे हो जाता जैसे इंतकाल हो गया। लोग मुझे गुस्ल देते, कफन में लपेटते, जनाजे पे रख दे। कहते फिर मैं रब का नाम लेके उठ के बैठ जाता था। ये बगदाद वाला कह रहा है, इतनी सौबतें दीन के लिए उठाई। कहते भूख लगती मैं पेट दबाता, कभी उल्टा जमीन पे लेट के पेट को दबा देता। कहते तसल्ली नहीं मिलती। कहते एक दिन मैं ना खुराक की तलाश में, कुछ नहीं मुबाह चीज कोई दरिया के किनारे मिल जाए। कहते मैं दरिया नील पे गया कि लोग सब्जी धोते थे, कुछ पत्ते छोड़ गए होंगे, कुछ गली सड़ी फेंक गए होंगे। कहते मैं उसको तलाश में गया। कहते मुझसे पहले 70 भूखे वहां रिस्क की तलाश में थे। मेरे जैसे 70 लोग वहां रोटी की तलाश में थे। इसे इस्लाम कहते मैं लौट आया, आके मस्जिद में बैठ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। खुदा की कसम मैं कहता हूं जब टूट जाओ अपने रब को आवाज दिया करो। इससे ज्यादा एनर्जी किसी जुमले में नहीं है। जब टूट जाओ अल्लाह कहो, ऐसा लगता है ताकत आ गई हो बॉडी में, ताकत आ गई हो। अपने रब को पुकारा करो। कहते मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था, मैंने देखा एक परदेसी आया, उसने दस्तरखान बिछाया, खाना खाने के लिए बैठ गया। बगदाद वाला कहता आज तक मेरा मन किसी के खाने पे नहीं आया, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी भूख की शिद्दत ये थी कि वो मुंह का लुकमा बना के मुंह के करीब ले जाता ना, तो कहते हैं बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाता था। समझ सकते हो भूख अब कितनी होगी। कहते वो अपने मुंह के करीब लुकमा लाता, कहते मुंह मेरा खुल जाता। कहते आज पहली बार मेरा जी चाहा काश मैं ये खाना खाऊं। कहते मैंने इतना सोचा, इतने में वो कहता बच्चे इधर आ खाना खा ले। कहते आज तक किसी के खाने पे मेरा दिल नहीं गया, आज पहली बार इस खाने पे गया। कहते मैं जाके बैठ गया, मैंने 2 ही लुकमे खाए थे। उसने खाते खाते मुझसे कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, मुझे किसी की तलाश है। मैंने कहा किसकी तलाश है और क्यों है? कहा मैं जिलान से आया हूँ और अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी ने कुछ पैसे दिए हैं, उन्हीं को देने हैं, मुझे उनका पता बताओगे? और कहते कई दिन से तलाश कर रहा था, उन्हें तलाश करते करते मेरे पैसे खत्म हो गए, ये जो खाना है ना उन्हीं के पैसों का खाना है, उन्हीं के पैसों का खाना है। क्या बात। कहते इधर तो कहते पहली बार मेरा दिल किसी खाने पे आया, इधर वो कहता है उन्हीं के पैसों का खाना है। खुदा की कसम होना तो ये चाहिए था, बगदाद वाले को उछल के कहना था मैं ही अब्दुल कादिर हूँ, मेरे ही पैसों का खाना लाए हो। लेकिन कहते मैंने नहीं कहा मैं हूँ, मैं सोच रहा था अगर अभी नाम बता दिया तो हो सकता है इसको गैरत आ जाए, शर्म से मुख में कम पड़ जाए, हाथ रुक जाए। कहते हम तो ठहरे करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, हम कैसे टोक देते। खुदा की कसम कहते मैं इंतजार करता रहा, जब खाने से फारिग हुए मैंने कहा पता किसकी तलाश है? कहा अब्दुल कादिर की। कहते फिर मैंने कहा सुन तू जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, तेरे सामने बैठा हुआ अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। उसने खुद कहा, फिर उसने खुद कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहते अगर पहले बता देता तो तुझे शर्म लग जाती, और हम नबी के घर वाले हैं, किसी को शर्मिंदा करने नहीं, लोगों की इज्जत से सर उठाने के लिए आए हैं। रुक के एक बात कहूं, ऐसी जिंदगी 20 दिन का फाका, 25 दिन का फाका, लेकिन हराम किसी का बोले हराम, सारे बोले हराम। क्या ये तकवा है हमारे अंदर? अल्लाह करे ये तकवा आ जाए, फिर हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत अर्शों से उतार दी जाएगी। मैंने पहले ही कहा था जब बंदा मुत्तकी होता है ना तो फिर अल्लाह उसके बदले में करामत अता फरमाता है, करामत अता फरमाता है। और मेरे भाई सरकारे बगदाद ने एक एक लुकमा एक एक दाना हलाल का खाया। हमारी जिंदगी देखे, हमारी देखे हम किधर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगे। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम कर लो, बात सच्ची किया करो, लुक़्मे हलाल खाया करो। जब हाथ उठेंगे अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा, अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। ये बगदाद वाले का किरदार है। करने को बातें बहुत सी है लेकिन वक्त मुकम्मल हो रहा है। आपसे इतनी सी गुजारिश है, कोशिश ये करें लुक़्मे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह हलाल के लुक़्मे खाएंगे इंशाअल्लाह। उलझन होगी तो अपने रब को आवाज देंगे,
यहां से लेके मदीने तक एक एक वली ऐसा है जिसने कभी हराम का लुकमा नहीं खाया, कभी हराम का लुकमा नहीं खाया। और अगर खा लिए हैं तो जिसका खाया वापस करो। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा तगड़ा है, बहुत कर्रा मसला है ना। एक एक रुपया मारते रहते हैं डंडी। कई बार ना तराजू में जाके देखो तो 900 ग्राम दे रहे हैं। मुर्गा लाओ 1 किलो, घर आके तोलो 900 ग्राम, 100 ग्राम क्यों सूख जाता। लाते लाते 5 मिनट में 100 ग्राम गायब। ये इन चीजों से बरकत नहीं होती, बरकत अल्लाह देता है। मैं फिर आपसे कहूंगा और हमेशा कहता हूं, अल्लाह से कसरत नहीं बरकत मांगिए।